हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आलोक बिहारी आज फिर आपके सामने उपस्थित हूं और आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है आलोक बिहारी क्लासेस। अच्छा दोस्तों, आज ऐसा है कि बिहार में आप सभी जानते हैं कि शिक्षा बहाली की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी जोरों पे है। चाहे वो कंप्यूटर शिक्षक की बात हो या शारीरिक शिक्षक की बात हो या फिर आपके जितने भी हमारे युवा साथी जो लोग प्रशिक्षित हैं बीएड करके या फिर डीएलएड करके, सीटेट पास करके, एस्टेट पास करके और टीईटी पास करके। तो अब इनसे जुड़ी एक छोटा सा मसला मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। दरअसल होता क्या है कि जितने सारे जो संघ हैं हमारे, अब देखिए माध्यमिक शिक्षक संघ बनाए हुए हैं, कोई शारीरिक शिक्षक संघ बनाए हुए हैं, कोई कुछ बनाए हुए हैं। तो ये जो संघ जितनी भी बनी हुई हैं, इन सारे संघों का तब तक तब तक वो अपने जगह पे, तब तक अपनी यूनिटी को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे जब तक कि एक एक सदस्य, उसका जितना भी सदस्य है, एक एक सदस्य जब तक सक्रिय नहीं हो जाए। अब सक्रिय कैसे होंगे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब देखिए ना, पिछले दिनों की बात है कि एक ठेले पे आप समझिएगा इस चीज़ को। एक ठेले पे क्या हो गया कि एक आदमी, बूढ़ा सा आदमी, कोई अंगूर बेच रहा था। अब ये अंगूर बेच रहा था तो भाई उनसे पूछा गया कि आप अंगूर कैसे दे रहे हो, क्या किलो, इसका क्या भाव है? तो उसने कहा कि 80 रुपया किलो। तो जितने खूबसूरत अंगूर थे उसके बारे में उसने बताया कि 80 रुपया किलो। तो ये 80 रुपया किलो अंगूर था। अब उसके ठीक बगल में उसी ठेले पे एक साइड में छोटे छोटे अंगूर के टुकड़े, मतलब अलग अलग एक रखे हुए थे और दिखने में अच्छा ही लग रहा था। तो पूछा गया कि बाबा ये अंगूर कैसे, मतलब ये जो आप अलग रखे हुए हैं इसका क्या भाव है? तो बोले कि इसका भाव 30 रुपया किलो। अब ये बताइए कि एक 80 रुपया किलो और एक 30 रुपया किलो, तो ऐसा क्या बात है कि इसका 30 रुपया किलो बेच रहे हैं? इसका कुछ, ये अंगूर अच्छा नहीं है क्या? खाने में मीठा नहीं है क्या? तो बोले नहीं नहीं बेटा, खाने में ये मीठा है, सब कुछ वही है, बस ये गुच्छे में है और ये बिना गुच्छे का है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, आप हमारे युवा साथी जितने भी हैं, सब के सब एक प्रशिक्षित शिक्षक हैं और शिक्षक बनने के कगार पे हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को कि एक अंगूर का गुच्छा जब तक वो यूनिटी में है तभी तक उसकी कदर है। आप समझिए ना, उसका कीमत कुछ विशेष कीमत है, 80 रुपये किलो। और जो उससे टूट करके अलग हो गया है तो उसका कोई मोल नहीं है, कुछ नहीं है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। और एक ऐसी भी बात होती है कि दरअसल हमारे कुछ साथी हैं, अब देखिए ना, किसी संघ की बात करते हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ की बात हो, शारीरिक शिक्षक संघ की बात हो, लाइब्रेरियन की बात हो या फिर आप को कह दे कंप्यूटर शिक्षक की बात हो, चाहे कोई भी संघ बन जाए, लेकिन जब तक इसमें हम लोग एक एक लोग यूनिटी नहीं दिखाएंगे, जब तक एक एक सदस्य उसके सक्रिय नहीं होंगे, तब तक यह सक्सेस नहीं हो सकता है, हमें सफलता नहीं मिल सकती है। दूसरी बात, अगर ज़्यादा टूट हो जाए, अब मान लीजिए कि वो गुच्छा ही धीरे 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 करके टूट जाए, तो क्या हो सकता है? एटलीस्ट यही होगा कि जब गुच्छा ही पूरी तरह से टूट गया तो अब उसका वजूद कुछ नहीं, ना तो इसका रहा, ना तो उसका रहा, ना उस गुच्छे का रहा, ना उस अकेले का रहा। तो यही चीज़ है दोस्तों, अभी भी आँख खोलने की ज़रूरत है। और हम सभी युवा साथियों को, जितने भी, चाहे जिस किसी भी संघ से जुड़े हों, जहाँ भी हैं, हमें एक एक सदस्य को अपनी सक्रियता साबित करनी पड़ेगी, तभी जा कर के हमें सफलता मिलेगी। अब बारी अब हम सबकी है और सरकार इसी तरह से सोती रहेगी। ये अभी की बात नहीं है, ये कब कब से सरकार सोई हुई है और हमें सुलाने पे भी लगी हुई रहती है। इसलिए जब तक हम खुद एक एक सदस्य सक्रिय नहीं होंगे तब तक हम सफल नहीं बन सकते हैं। थैंक यू।